अरण्य कांड दोहा नंबर 17 जिम बाबा तुलसीदास जी लिखिस का कि लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकिन है ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन है। आज लक्ष्मण जी महाराज बड़े फुर्ती के साथ नाक कान ला काटिस और नाक कान ला काटिस तो काकर काटिस मत पता नहीं चला 17 देह ते पता नहीं चला काका नाक कान ला काटिस तेला तो हमला पहली पूर्व हम जाए लागे है कर ले पहले आदरणीय संत समाज। अब आप मन काका नाक कान ला काटे के सुने हाँ सुने धुन नहीं है को कर अच्छा कौन कौन देखे काटा था पूछते हो सही काटी धुन नहीं की नहीं देखे वो देखे हाँ ये वो टीवी का ये रिश्ता क्या कहलाता है ओतकेज भला देखे लॉकडाउन में गोपी बहू छोटी बहू ला तो रामायण में देख रही से अभी लॉकडाउन में बने तो नहीं देखे बोला देखे तो वो जगह देखे तो नहीं नाक कान ला काटा तो रिश्ते जगह उतके देर बस गायब रहे हन कहीं है नहीं। आदरणीय संत समाज आज देखो एक ऐसे पात्र है रामचरितमानस में एक नारी और नारी ला बहुत ही पूजनीय माने जाते संसार में। यहाँ पुरुष के मान सम्मान होते लेकिन नारी के मान सम्मान अत्यधिक होते। लेकिन आज ऐसा एक नारी है जेकर हाथ से आज लक्ष्मण जी जो है लक्ष्मण जी के हाथ से आज शूर्पणखा के नाक और कान कटत है तो कारण का होई लक्ष्मण जी ला शौक नहीं होई एक नाक कान ला काट दो के कायल बूता नहीं होई और काटना है भात साग सब्जी बनाना है सब्जी काट नाक कान ला काटे खरे वो मैं पूछता हूँ कटैया मत तको हाथ ला काटते नहीं आज तक कोनो ला अपन नाक ला काटत देखे हो कोनो मरे के मन लागी नहीं तो केवल हाथेल काठी नाचते अपन नाक ला काबर नहीं काटे कान ला काबर नहीं काटे शोभा देते। लेकिन आज शूर्पणखा इसे कौन से कर्म करिस कि लक्ष्मण जी महाराज ला का नाक कान ला काटे लागिस। तो आदरणीय संत समाज बाबा तुलसीदास जी शुरू परिचय दिश लिखिस चौपाई का कि शूर्पणखा रावण के बहने दुष्ट हृदय दारुण जस अहने। शूर्पणखा रावण के बहने के थे शूर्पणखा। अब समझ जाओ शूर्पणखा हमारे भारत देश के नारी नो है कहाँ खरे विदेशी नारी विदेशी। अब ऐसा विदेशी नारी है वह ते रावण के बहिनी हरे। और आदरणीय संत समाज बाबा तुलसीदास जी जब भी कोई नारी का परिचय दिस याद रखो रामचरितमानस ला भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है मानस के है जाते हैं उकर कथा के एमा संकलन है। अब बाबा तुलसीदास जी जब भी कोई नारी का परिचय देते या तो नारी ला काकरो पत्नी के रूप में परिचय देते या तो काकरो बेटी के रूप में परिचय देते या तो काकरो बहिनी के रूप में परिचय देते। और नारी ला जब भी हम जानथन तो ही 3 रूप से जानथन नहीं। हाँ वो तनो बैठे वो कौन नंदनी आई तब बात आते काकर पत्नी है नहीं। मान लो जाए मैके में है काकर बेटी है काकर बहिनी है कहे जाते कि नहीं नारी के यही परिचय होते। और बाबा तुलसीदास जी सही काकरो नाम है का नंदनी ये दादा मैं नहीं जानत रहे वो सही है ऐसे करवे एक आध बार एकदम करेक्टी हो जाते और कात रहे दई ले ऐसे तो मत भाई गए। आदरणीय संत समाज आज देखो एक ऐसा पात्र शूर्पणखा रावण के बहने। अब सोच के देखो रावण के संग काबर जोड़ी से वह लिख सकत रही सोकर बेटी के काबर नहीं लिखिस बहिनी काबर के थे रावण संग काबर जोड़िस तो कारण है कर। अच्छा कई जन मन बिकट के खट लंग रहे नहीं आदत व्यवहार ला देखबे ते और डामर है वहां के तो जैसने भाई तैसने बहिनी कैसे नहीं उसने जैसने महतारी तैसने ओकर लइका के थे। याद रखू यदि काकरो बारे में यदि हम प्रशंसा करत हन काकरो लइका एकदम संस्कारी लइका है तो संस्कारी लइका पहले ओकर परिवार में जाथन नहीं है तो हाँ ओकर पिता बने हैं ओकर पिता बने हैं संस्कार दे तब ओकर लइका बने हैं संस्कारी है इसे कहे जाते। आज रावण जैसने है रावण के चरित्र जैसने है सेम उसने शूर्पणखा चरित्र तको है
तो कैसन चरित्र है। तो जो रावण री से वह ते हम सीता के पीछे में लगे री से वह पर नारी के जो हरण करी से वह और एक जो ईसन शूर्पणखा हैं ते भगवान राम के पीछे लगे हैं। दोनों जने के हैं कौन लगे बेते हैं, दोनों कमती नहीं समझना चाहिए। मला लंका के हेती भारत में आके उपद्रव करत है आदरणीय समाज ऐसा शूर्पणखा और नाम लिखी शूर्पणखा। तो एक नाम कैसे पड़ी, पहली एक नाम शूर्पणखा नहीं रही से पहली है जो शूर्पणखा रही से पूर्व जन्म में एक अप्सरा रही से लेकिन अपन कर्म कारण जो है आज शूर्पणखा कहलात है वह। और आदरणीय समाज यदि शूर्पणखा परिचय दन हम तो शूर्पणखा जेकर नख है एकदम सुपासन हो बड़े बड़े तिहिल शूर्पणखा की हिस्के थे। तो मैं पूछता हूँ अपन अपन नख ला देखा तो पहली के मन नख बढ़ाए और आजकल के मन नख को नहीं बढ़े धरत नहीं तान फैंसी दुकान जाते कहा से नख दे भैया लगाते सही में झूठ नहीं बोला था जानता ना। और नख लता को इसे चिपका थे और चिपकाए के बाद एकदम लगा बिंदी नेर पॉलिश और नेर पॉलिश ला रंग रंग के लगा थे। एक ठन में नीला एक ठन में पीला एक ठन में करिया। अब मैं बता दूं करिया करिया लगैया तको बने लागत थे वो ऐसे करत थे हाय और ना खेल दिखात हो सही। अब हंसी तब हो इसे तोफी तो नख नहीं दिखे कई जन में न खेल दिखात रही थे। और आदरणीय समाज एक यदि परिचय हमलन तो जेकर नख है एकदम सूपा का सन बड़े बड़े रहा है। सूपा जानता नहीं हो चाउर फून था धान फून था तो सूपा कितना बढ़ रही थे अतका बढ़ के थे सूपा ऐसे ऐसे करे बड़े बड़े थे। अब हमारा दत्का धर दूर दूर तो राहत हो यही नहीं वो सूपा का बड़ नहीं राहत हुई कम से कम और नख हाथ दत्का बर बाढ़ी लेकिन शूर्पणखा का नख हाथ बिकट बड़ बड़ के थे। अब एक ठनऊ है जेकर नाक है सुपासन हो बड़े जान हो तिल शूर्पणखा की हिस्के थे। आदरणीय समाज ओकरे कारण एक नाम पड़ी शूर्पणखा। अब एक ठनऊ है हमन का करो नाम रखन त कई जन के नाम ला कर्म के अनुसार तको नाम रखे लगथे ना। वो एक जन महिला री से नाम रहा जागेश्वरी कतका सुंदर नाम है जागेश्वरी। अब वो अतना ठगे सब जन अतना ठगे कि एक जन कहे ठगिया कहे वो ठगिया तो ठगिया का नाम से फेमस हो गए। कई जन जो नाम अच्छा रही थे लेकिन बात एकदम ऐसे करी जे एक आनक पूर्ति नहीं रहे अच्छा बात करबे नहीं करे हैं कचरा के थे वही तो ऐसा ऐसा तो नाम है एक झंग के नाम फेंकन पहली के नाम मन एक से सेक रहा है वो है नहीं। तो आदरणीय समाज एक नाम शूर्पणखा पड़ी। और शूर्पणखा कैसे पड़ी से मैं तो एक कारण है शूर्पणखा नाम पड़े के एक कर्मल देखते हुए शूर्पणखा नाम रखिस। और मैं बता दूं कि अभी समय में हम कौशल्या का नाम सुन सकथन सुमित्रा का नाम सुन सकता लेकिन कोनो शूर्पणखा भस कही दे कैसे लागी मैं पूछता हूँ। मान लो जाते झगड़ा होता खाकरो अब झगड़ा होता नहीं तो ऐसे कई बस दे ते हाँ शूर्पणखा हरस ऐसे कैसे लागी हो। मान लो जाए कोनो कही दे कौशल्या हरसते हाँ तो झगड़ा होत रही तत्का देर थोक शांत हो जाए। सुमित्रा कही देवे तबो शांत हो जाही सीता माता का नाम लेवे तबो शांत हो जाही राम बाई की तबो शांत हो जाही लेकिन कोनो कई बस दे एक नंबर के शूर्पणखा तब देखता है मुंह झगड़ा होत रही नहीं गोठे गोठ वाला ते हपाटी खपाटा वाला झगड़ा चालू हो महाभारत चालू हो जाए शूर्पणखा का नाम ले बेते। आदरणीय समाज बाबा तुलसीदास जी लिखी इसकी शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी कैसे नहीं होकर बहिनी तो कर बहिनी एकदम नागिन सन है के छे अहिनी अहिनी मतलब होते नागिन सांप होते और कई झला कई भी देवे हैं नागिन है नागिन कहते नहीं वो उसने कहते भाई आगू नहीं कहे कम से कम पीठ पीछे के थे वो नागिन है बहनी नागिन है डस ले थे कहते
आज ऐसा नागिन है। अब ये नागिन है ना तो कैसन है तो कहेगी इसका कि एकर जो हृदय है ते मलिनता भरा है, वह दुष्ट हृदय के है। और ऐसा दुष्ट हृदय वाली जो शूर्पणखा है ते आज सुंदर प्रकार ले जात है। कहाँ जात है वह तो बाबा तुलसीदास लिखिस कहा कि पंचवटी जात है वह। पंचवटी सो गई एक बार देख बिकल भई जुगल कुमारा। आज वो पंचवटी जात है और पंचवटी जाके का करत है और पंचवटी का बरगिस है तो सुंदर एक भजन पश्चात चर्चा करबोन। बोली राज रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय। मनवायन दस के खोल के बढ़िया जिनकी है दिन चारे। मनवायन दस के खोल के बढ़िया जिनकी है दिन चारे। मनवायन दस के खोल के बढ़िया बोल राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय सिंह समाज आज शूर्पणखा है ते पंचवटी की पंचवटी सो गई एक बार देखे पिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी की तो जरा हम आध्यात्मिक चर्चा करन तो पंचवटी का हरे तो पंचवटी हमारी ही शरीर हरे। कैसे 5 चीज से मिलके बने ये शरीर है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच रत्न यहाँ अधम शरीरा। हमारे जो शरीर के निर्माण 5 चीज मिल करके हो हैं। आदरणीय जन समाज आज वही जो शूर्पणखा थे पंचवटी गिस। अब पंचवटी जात है वह देखे बिकल भाई जुगल कुमार। इस शूर्पणखा एक राक्षसी ने अब रावण राक्षस तो बहनी नहीं हुई राक्षसी।
राक्षसी ने आवाज राक्षसी न हरे तो पंचवटी जात है ना तो एक नाम है शूर्पणखा, सुंग सुंग के जात हो नाक के माध्यम से। अब राक्षसी मनना जान डर थे, आदमी कौन होते खड़े रही ना तो सुगंध से जान डर थे मन। कथी तन आदमी अजगर ल जानते हो नहीं, अजगर तक को जानते कच्छे आदरणीय संत समाज। आज ये जो शूर्पणखा थे जान रिस कि कोई पुरुष आ है वह और जैसे ही जानिस है वह और देखिस है और देखिस तो का देखते कि दू जन जो है राजकुमार हैं और जैसे ही वो देखिस देख बिकल भाई जुगल कुमारा, जैसे ही देखिस है वह भैया आज वो जो शूर्पणखा है तो काम वासना से पीड़ित होई से वह, काम वासना से ग्रसित होई से वह। अब सोच के देखा शूर्पणखा ला वाकई रामचरितमानस में काम वासना प्रतीक मानेगी। अब बता दो मैं हाँ हमन मान लो जाए नशा करत हन, कोनो आदमी एकदम ज्यादा पियत है वह मदिरा पान करत है वह, तो मदिरा पान करत ना तो वो बाँच सकत है, ओकरो रोग ठीक हो सकत है। कोई आदमी है तेहा ऐसा चीज खात है वह जेकर से शरीर जो है नुकसान हो सकते हैं तो ओकरो इलाज है। ये संसार में हर बीमारी के इलाज है लेकिन काम वासना बीमारी के इलाज हवे, लेकिन वो डॉक्टर मन नहीं कर सके। एक इलाज है नहीं है वाला बात नहीं है, लेकिन एक इलाज डॉक्टर मन नहीं कर सके। एक बार एक धन विशेष डॉक्टर है, कौन हरे जानता जे ओकर नाक ला काठी थी हरे। हाँ अब वाकई में कोई इसने काम वासना से पीड़ित हो जाए, कोई शुरू इसने नशा हो के है काम वासना के तेकर बीमारी है, ओकर लत है आसानी से छूटने वाला नहीं है। ओकर लत कब छूट सकते हैं तो वैराग्य के माध्यम से ही ओकर जो है ये लत है, ओकर ये बीमारी ये नशा छूट सकत है। आदरणीय संत समाज आज शूर्पणखा जैसे ही देखिस है मैं दोनों जन ला देखिस और दोनों जन ला देखिस तब व्याकुल हो गए काम वासना से देखिस। अब वाकई भगवान है विकट सुंदर वो जे देखते थे मोहाजी थे, भगवान ला देखे यहाँ का मन है नहीं देखे भगवान ला, कौन कौन देखे हाथ उठाओ तो। हाँ एक जन देखे का हाथ है, दो जन और बाकी मन सपना देखा था का सब जन उंघाल धल है। अरे भाई मैं हाँ असली में देखे हूँ दूर नहीं तेलनी कहा था, कम से कम फोटो में देखे हूँ नहीं, टीवी मोबाइल में देखे हूँ दूर नहीं। भगवान ला भगवान कैसे नहीं दिखते तेल देखे हो नहीं, ये दन बड़े जन भगवान के फोटो ही राम के होई अधिकतर राम के हरे ना तो कैसे नहीं देखे कहा था वत का दे आखिर मुंदे हो दोनों हम भी चमल्ला देखो एक बार मोला देखे करो तो एक बार ओला देखे करो। हाँ और जे लम्बे नहीं सुहात हो ना ते वही चला देखे करो और नींद लागते ते वही देखे करो। और आगू मस्त रखे है आगू भगवान के फोटो लेकर कर रखे जाते, कोनो आदमी देखा देखा तस्कर आगे भगवान ना देख नहीं। अब इस संसार में सबसे सुंदर कोनो है तो कौन है, कौन है तुम्हारे घर के भैया। आदरणीय संत समाज संसार में सबसे सुंदर है तो हरे भगवान राम है। जल देख के संत मुनि महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सन्मन जब भगवान ला देखिस और भगवान ला देखिस तो केवल भगवान ला देखते रह गए, अपन आप ला भूल गए। आदरणीय संत समाज भगवान है ही इतना सुंदर, भगवान सांवला है भगवान करिया है लेकिन भगवान इतना सुंदर है। भगवान भी कहते का कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। आदरणीय संत समाज आज ईशन भगवान ला शूर्पणखा देखिस। अब जब संत मुनि महात्मा सन्मन भगवान के रूप ला देख के मोहित हो जिथे, भगवान के रूप ला देख के अपन आप ला भुला जिथे तो एक राक्षसी ने देखिस भगवान ला। अब भगवान ला देखिस तो देखते का कि बड़ा सुंदर है, पीताम्बर धारण करे है वे और सुंदर से ओकर नीला नीला भगवान के आँखी जे बड़ा सुंदर लगत है। आज भगवान ला जैसे ही देखिस, अब भगवान ला देखिस राम ला देखिस ठीक है तो ये रामे भाला नहीं देखती सो भगवान ला देखिस था तो संग में लक्ष्मणोल देखा था ले बता वहुल देखा संग में। और जब दोनों देखा थे वे अब भगवान ला देखा था हम राम ला देखा था तो राम में डूब जा तो ये राम ला देखिस लेकिन राम ला देखे के बाद काम में डूब गए। देख ली सब कैसे कहा हाँ ये करेज भर आया हूँ मैं,
ये मोरेज पर बने हैं तिसे लगते संसार में कहा है। हाँ अब जमा लोग अब दोनों जन ने देखा ना, राम ने देखा तो करवा लक्ष्मण ने देखा। तो मैं पूछता हूँ संग में सीता माता तकोगे रिश्का तो ओला नहीं देखती तो डान नजरे नहीं की से भाई। और दू जन ने देखा तो राम और लक्ष्मण देखी बिकल भाई जुगल कुमारा, दोनों जन ने देखी सो दोनों झलना देख के व्याकुल हो गए, काम वासना से व्याकुल हो गए। आदरणीय समाज जैसे व्याकुल हो बाबा तुलसीदास जी लिखे का कि भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी। कोई नारी है जे कोई पुरुष ला देखते बड़ा सुंदर है पुरुष है, और वो सुंदर पुरुष ला देख के वाह विकट हैंडसम है स्मार्ट है, इसे पुरुष ला देखिस और देखिस ना तो ना भाई गुना थे ना पिता गुना थे ना पुत्र गुना थे, मैं उल देख करके ओकर रूप में एकदम मोहा गए। तो ऐसा नारी दुष्ट नारी हरे। हम कोनो देखा थन और कोई भी पुरुष ला देखे बर मना नहीं है, लेकिन उल देखना है तो हमार नजरिया सही होना चाहिए। नहीं महतारी हो हम कोनो देखा थन और देखा थन तो कोनो हमर ले उम्र हम छोटे हैं तो ओला देख मना नहीं आखिल का तोप के रेंगे ही। मैं पूछता हूँ पट्टी बांध के रेंगे नाक ला तोप के रेंगना कि कभी मांस का प्रचलन है आखिल तोपना इसे कह दीता हपट नहीं जीवन हमन देखना मना नहीं है, लेकिन कैसे देखना है तो हमर ले कोनो कम उम्र है तो लते पुत्र समान देख, हमर ले कोनो बराबर उम्र है तो ओला भाई के रूप में देख, और हमर ले कोनो उम्र बड़े है तो पिता के रूप में देख। ये होते देखना, और ये रूप में यदि हम देख सकथन ऐसने देखना चाहिए उहिल के किसका कि वही सती नारी है। और कोनो ते हर पुरुष ला देखा था काम वासना के माध्यम से देखा था, उसने नजरिया से देखा था तो ईशन नारी के हित नहीं हो सके। होई विकल सक मन ही न रोकी जिम्मे रवि मनी द्रव रवि ही बिलोके। आज ईशन जो शूर्पणखा भगवान ने देखी से, लेकिन भगवान ने देख करके पहचान नहीं सकी से वह। जहाँ राम ला देख करके आदमी के मन में ज्ञान वैराग्य आज थे, भक्ति आज थे, संसार के मोह छूट थे, और जो बड़े से बड़े आदमी है विद्वान है ते पीछे पीछे कहा था कि मुलतना जो है धन मिल जीतीस, अर्थ मिल जीतीस, काम मिल जीतीस, लेकिन जब वो भगवान ला देखते ना तो सब छूट जीते, मन करते केवल वो भगवान ला देखाऊं। लेकिन आज ये शूर्पणखा ऐसे हैं जे भगवान ला देखिस तब होले एक काम वासना दूर नहीं होते वह, बल्कि काम वासना और बढ़ गए। आदरणीय समाज आज एक प्रकार भगवान ला देखा थे। आओ चलथन एक छोटे भजन की ओर। बोली राजा रामचंद्र की जय। कोई ही हाल हो गए भगवान ला देखिसता, काम वासना अति ग्रसित हो गए हैं। भगवान के सुंदर रूप ला देखिस और अपर रूप ला देखिस तो सोचल धली से मोल कैसे मिल ही, मैं का कराऊं मैं का कराऊं मैं का कराऊं मैं का कराऊं। मैं पूछता हूँ काय करिस शूर्पणखा। तो बाबा तुलसीदास जी लिखिस का कि रुचि रूप धरी प्रभु पही जाई। आज शूर्पणखा जो है भगवान के सुंदर रूप ला देखिस, अपन आप ला देखते भगवान कतका सुंदर। इस संसार में हर चीज सुंदर है, ये संसार कितना सुंदर है। और जरा सोच करके देखो ये संसार बनाने वाला औ कतका सुंदर हो है। शूर्पणखा के थे वो उतका सुंदर और मैं राक्षसीन वो तो मोल एक बार में रिजेक्ट कर दिए के थे। अब वाकई में अभी हमला कोनो ला जो है इम्प्रेस करना है ता का करते और माता राम मन कैसन जावत है। आही 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 में जाना था मोल बता जात हाबुन दे के वो पटकर रखे, मतलब मैं जान रहे वहीं वो कर जगह हो। आदरणीय समाज शूर्पणखा के थे इसने तो मिल नहीं सके मोर राक्षसी रूप में, मैं खुद राक्षसी रूप में हो, भगवान उतना सुंदर है। ये जो दोनों राजकुमार है ते बड़ा सुंदर है, इसने तो मिल नहीं सके ते काम करता हूँ अपन शरीर ला सुंदर बनाता हूँ कहते। अब हमन भे कोनो पसंद कर ना तो मोला पसंद करी दू नहीं दे कि पहले तैयार होथन नहीं, दर्पण में अपन आप ले एकदम निहारथन, क्रीम लगाथन, पाउडर लगाथन, तन ला सुंदर करथन, तन ला चमकाथन। काबर जे देखते ते खाली रंग रूप ला देखते नहीं हुआ, मन ला कोनो पूछते
कोई पूछा तो कैसने है, तो बने गोरी नारी है, बने पतली दुबली सुंदर है, चुटुक ले कर मुँह है से कहा। कोनो पूछते हो कर मन कैसने के मैं पूछता है तन भैया मन बैठे हैं, लड़की देखे बर जाता पूछता होगा मन कैसने होकर, कौन पूछते, कोई नहीं पूछा है, रंग रूप ला देखा ताजवत है। आज शूर्पणखा कैसे करत है मैं तो सोचिस मोल कैसे मिली, मैं का करूं तो जा तैयार हो जाके थे। पता नहीं भैया वो शूर्पणखा कति ब्यूटी पार्लर में गिस है। मैं पहले एकदम राक्षसीन चुंदी मन बगरे बगरे, दांत मन एकदम खैरी रचे असन, कई झंग के दांते रहे उसने रचे असन है, दांत मन एकदम रचे असर रहा है, नख मन बड़े बड़े, कोई देखती से नहीं दूरियाल देख के डर रहा है दादा ये कौन है। लेकिन आज ऐसा शूर्पणखा कौन से पार्लर में गिस का करिस, जैसे चुटकी दबाइस और जैसे इसे चुटकी बजाइस है वह एकदम सुंदर ऐसे लगत होल देख के कि कोई 16 साल के कोई कुमारी लड़की हरे, कोई युवती हरे, ऐसा आज सुंदर लगत शूर्पणखा रुचिर रूप धरी प्रभु पे ही जाई। आज अपन तन लत का सुंदर बना ली, सुंदर रूप ला धारण करके भगवान कर जात हैं। और शूर्पणखा सबसे बड़े गलती ही तन करे शूर्पणखा। जरा सोच करके देखो, हम भगवान कर जात हन, भगवान कर मिले बर जात हन, ते संसार में काकरो कर मिलेल जा ते डुप्लीकेट जा सकथस, लेकिन कोनो भगवान कर जात हस ते डुप्लीकेट मत जा, अपन वास्तविक रूप में जा। सही बात है नहीं? आज लेकिन शूर्पणखा जो है डुप्लीकेट रूप में जाते हैं, और जैसे ही आदरणीय संत समाज डुप्लीकेट रूप में जैसे भगवान कर जाते हैं, और भगवान कर जैसे ही में भगवान राम पहले बता दी से मोर नारी में तोर संग बिहाव नहीं कर सका, लक्ष्मण कर भेज दी से कुमारा है तो लक्ष्मण तको के थे महू नहीं कर सका, दास संग बिहाव करके का कर बेते हैं। अब जरा सोच करके देखो, महतारी हो, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर संग कोई लड़की के बिहाव हो जाए तो ओला सूजी लगाए आए चाहे मत आए, काय कहलाते? डॉक्टरीन कहलाते नहीं। मास्टर संग बिहाव हो गए तब पढ़े लिखे रहे चाहे मत पढ़े लिखे रहे, काय कहलाते? मास्टरीन कहलाते। लक्ष्मण जी की थे मैं तो दास हारा, मोर संग कोनो बिहाव करबे ना तो दासी कहलाबे, ते कल ले जाओ मोर स्वामी संग बिहाव करके थे। फिर राम कर भेज दिस। अब इसने भेजत भगवान राम इंगित करिस, और राम इंगित करिस तो लक्ष्मण जी के थे कहा कि बहुत खूबसूरत हो तुम, के शूर्पणखा बहुत खूबसूरत हो तुम, और खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाए रखना, कि खुद को दुनिया की बुरी नजरों से बचाए रखना, और आंखों में सिर्फ काजल ही काफी नहीं है, गले में नींबू मिर्च और चप्पल भी लटकाए रखना, और चप्पल भी लटकाए रखना। आज लक्ष्मण जी महाराज जो हैं जैसे ही जानी से भगवान राम इशारा करत हैं, लक्ष्मण एक नाक और कान ला काट, नाक ला काटिस, नाक ला काटिस तो कर कारण है सुंघत सुंघत आ है, और नाक हा रहना चाहिए कि थे नहीं, वो हाथ कटाही शोभा दे सकते, गोड़ कटाही शोभा दे सकते, लेकिन एक बार कोनो काकरो नाक कटा जाए तो शोभा देने वाला नहीं है, चाहे वो आदमी कतनो धनवान रहा है। भगवान राम इशारा कर इसके एक नाक को कान ला काट, और तब लक्ष्मण जी महाराज भी अपन बाण ला निकालिस, और जैसे ही लक्ष्मण जी बाण ला निकालिस, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन, लक्ष्मण जी महाराज बाण ला निकालिस, और जैसे ही बाण ला निकालिस है आज शूर्पणखा के नाक और कान दोनों ला लक्ष्मण जी महाराज जैसे काटिस, और जैसे ही आज काटिस है ताके कर रावण का मनव चुनौती दिन। आदरणीय संत समाज आज जैसे ही काटिस, मान लो ओहा शूर्पणखा के माध्यम से रावण ला संकेत दे, चुनौती देते हुए कि आज अब देखथन तो कितना ताकत है करके, और आओ पीला बत्ती जल चुके हैं। अंतिम भजन तत्पश्चात हम आप सबोझन से विदाई ले बोल। बोली राज रामचंद्र की जय।